नमस्कार, IBN9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। लॉकडाउन अब 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, सो अब ये लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए तो कम से कम बढ़ ही गया है। आज मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आगे की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, नहीं तो हर रोज़ एक नई मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा। दरअसल 3 मई के बाद आपको, मुझे और सबको अपना जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन और न तो ट्रेन चलेगी, न बस चलेगी, न फ्लाइट उड़ेगी, न स्कूल खुलेगा, न कॉलेज खुलेगा, न होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे और ना ही मॉल खुलेंगे। इसके साथ साथ सैलून भी बंद रहेगा और शादियां भी नहीं होंगी और किसी तरह का कोई समारोह या गैदरिंग वाली पार्टी भी नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई कोरोना को हिंदुस्तान से भगाने की लड़ाई है। अब कहीं भी थूकने पर पाबंदी होगी। पान की दुकानें तो खुलेंगी, शराब की दुकानें भी खुलेगी, लेकिन 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। बुजुर्ग और 10 साल से कम बच्चों को घर से निकलने पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी। टैक्सी चलेगी, लेकिन पीछे की सीट पर 2 सवारियां ही बैठेंगी। मोटरसाइकिल पर आपको अकेले ही चलना होगा। ये सारी बातें आपके इलाके पर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है और आपको ये छूट आपके जोन के हिसाब से मिलेगा। पूरे देश भर में 733 जिलों की लिस्ट जारी की गई है। 130 रेड जोन में आते हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। रेड जोन में अगर आप हैं तो पहले से ज़्यादा सख्ती होगी, घर घर निगरानी होगी और आपके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। रेड जोन में हर तरह की गतिविधि बंद रहेगी। ऑटो, टैक्सी, कैब और बस नहीं चलेगी। सैलून और स्पा पर पाबंदी जारी रहेगी। इस बार रेड जोन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। रेड जोन में जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां खुलेंगी, कॉल सेंटर खुलेंगे और ई-कॉमर्स की कंपनी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वो जरूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा, खेती का काम होगा और सभी दुकानें करीब करीब जो एक डिस्टेंस को पालन करते हुए अलग अलग दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त मिलेगी और ईंट भट्टे भी खुलेंगे। इसके साथ साथ रेड जोन में प्राइवेट कंपनी भी खुलेगी, लेकिन सख्ती के साथ सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम पर आएंगे और बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऑरेंज जोन, जो कि बॉर्डर लाइन का केस है, पूरे देश में 284 ऑरेंज जोन है। ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ कैब, टैक्सी चलाने की इजाज़त दी गई है। टैक्सी में ड्राइवर और एक पैसेंजर बैठेंगे, लेकिन टैक्सी को दूसरे जिले में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ऑनलाइन सामान मंगाया जा सकेगा। ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट हर तरह का सामान आपको डिलीवर करेंगी। अब बात ग्रीन जोन की करते हैं, जहां कोरोना का खतरा सबसे कम है। 319 ग्रीन जोन वाले इलाके हैं। ग्रीन जोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल ये सब बंद रहेंगे। इस जोन में सभी आर्थिक गतिविधियां चलेंगी। ग्रीन जोन में बसें चलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि क्षमता के हिसाब से सिर्फ 50% पैसेंजर ही होंगे। मान लीजिए किसी बस में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो उस बस में सिर्फ 25 लोग ही ट्रैवल करेंगे। ग्रीन जोन में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे आप। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और एक वक्त में एक दुकान पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और इन लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है। कोरोना बीमारी से लड़ना है, अपने और अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बदलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 3 मई के बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये थोड़ी सी छूट है, लेकिन खुशियाँ मनाने का वक्त नहीं है। शादी और पार्टी करने का वक्त नहीं आया है। फिर भी अगर किसी की शादी बहुत ज़रूरी है तो परमिशन के बाद कर सकते हैं, लेकिन शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। पब्लिक प्लेस में शराब, स्मोकिंग, पान, गुटखा खाने को अपराध माना जाएगा और अगर पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। और जहाँ तक इन्हें बेचने की इजाज़त है तो वहाँ के लोगों के बीच 6 फीट की दूरी का आपको पालन करना होगा। ग्रीन जोन में ही, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ग्रीन जोन में ही शराब और गुटखा की दुकानें खुली रहेंगी, रेड और ऑरेंज जोन में नहीं खुली रहेंगी। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वर्क प्लेस में अब आपको पूरी तैयारी और पूरी बदलाव के साथ जाना होगा। मास्क लगाना जरूरी होगा, वहाँ थर्मल स्कैनिंग होगी और ये काम सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी कंपनी और फैक्ट्री के मैनेजर की है। छोटे छोटे अंतराल के बाद कंपनी को सैनिटाइजिंग का काम करवाना पड़ेगा। बुजुर्ग, 10 साल के बच्चे और प्रेग्नेंट महिला सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकल सकेंगे। यानी अब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है।
इसके लिए आप अपने आप को पहले से तैयार कर लें। आज इस शो के अंत में मैं आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन सा शहर, इलाका किस जोन में आता है और आप किस जोन में हैं, ताकि आप इस लिस्ट को देखने के बाद अपने हिसाब से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए।